Good morning, guys. Welcome once again Digital SKS English classes. Dear students, we have discussed about active passive voice in negative portion. Today we will discuss interrogative. इंट्रोगेटिव में भी वही हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो WH वर्ड की हैं और जो अपने बोर्ड में आती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विशेष ध्यान देना, जो भी इम्पोर्टेंट है हम उसे डिस्क्राइब करेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियोज देखे हैं, हम लोगों ने तीनों इनडेफिनाइट टेंस, दो कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस को अच्छी तरह से लर्न किया। इसके अलावा हम लोगों ने इम्परेटिव को देखा, हम लोगों ने हु वाला देखा, तो ये प्लीज़ काइंडली वाला देखा। तो विभिन्न प्रकार की जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, RBSE 10th बोर्ड से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट, हम उसको ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने जो पोर्शन बताया था आपको नेगेटिव, आइए अब मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। डियर स्टूडेंट, प्रश्नवाचक जब कोई किसी से क्वेश्चन किया जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है। अब क्वेश्चन दो टाइप का होता है, एक तो यस नो वाला और दूसरे में पूरा आंसर चाहिए। जैसे मैं आपको कहूँ डू यू नो इंग्लिश, तब आप कहोगे यस आई नो इंग्लिश। अगर आपको नहीं आती हैं तो आप कहोगे नो आई डोंट नो इंग्लिश। ये तो हुआ यस नो वाला, जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब दूसरे होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। डियर स्टूडेंट, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, विच यानी कौन सा, कौन सी और कौन से। हुम यानी किसको, हुज डियर स्टूडेंट, हुज यानी किसका। वेयर, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हुम, हुज। हम लोग यहाँ पर हु को नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हु यानी कौन होता है, और हु के लिए स्पेशली बाई हुम से पैसिव वॉइस स्टार्ट की जाती है। डियर स्टूडेंट, इसीलिए कीप इन माइंड
इंट्रोगेटिव में WH वर्ड में हम लोग जब इनकी बात करते हैं तो वहाँ पर हु जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता। रीजन आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि क्यों नहीं होता, क्योंकि हु के लिए सेपरेटली अरेंजमेंट है, हु बाय हुम। बहुत से बच्चों ने जो मुझे आंसर शीट सेंड की है उसमें क्या किया है कि बाय हुम से स्टार्ट हो रही है, फिर भी उन्होंने बाय और लगा दिया, ये गलत है। हु बाय इसके आगे ही लगता है, बाय हुम, हु से बाय हुम बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट, ये WH वर्ड ये जो होते हैं व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, होम, हुज, इसके अलावा हाउ, हाउ मेनी, हाउ ओपन, हाउ मच, ये भी WH वर्ड में माने जाते हैं। अब इनसे स्टार्ट होने वाली एक्टिव को हम लोग पैसिव में कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम आज के अपने टॉपिक के ऊपर बात करें इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, जिसमें आई हुई एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव में बदलेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर हमें टेंस को कंसीडर करके सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस कैसे आती हैं। एक्टिव वॉइस WH वर्ड आपको दिखाई देगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई देगी क्वेश्चंस की, प्लस सब्जेक्ट दिखाई देगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। वर्ब की आपको वर्ब दिखाई देगी। अब आगे कंडीशन टेंस पे डिपेंड करती है कि कैसा टेंस है, लेकिन ज़्यादातर पास्ट, प्रेजेंट, उनमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर आपका क्वेश्चंस अगर परफेक्ट में है तो ज़रूर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगी, प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, प्लस एक्सेप्ट्राज और क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा। डियर स्टूडेंट, ये जो है, ये जो मैं आपको पैटर्न मैंने लिखा है, ये इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको WH वर्ड दिखाई देगा। WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, इन टेंस the doer want to ask questions to you, it will become helping verb here. After subject, verb, condition of tense, object, etc. कहीं बार ऑब्जेक्ट नहीं आता तो भी पैसिव बनानी आपको मैं बताऊंगा कैसे बनती है। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका एक्टिव वॉइस पैटर्न। अब हम इसका पैसिव पैटर्न देखेंगे। पैसिव पैटर्न WH वर्ड में आई हुई किसी भी टेंस से संबंधित एक्टिव वॉइस को डियर स्टूडेंट जब भी हम पैसिव में बदलते हैं तो WH वर्ड यूं का यूं आता है। कीप इन माइंड, इसको विशेष ध्यान में रखें। WH वर्ड जो होगा आपका वो यूं का यूं आएगा। जैसे वॉट है तो वॉट ही आएगा, वाई है तो वाई वापस आएगा, वेयर है तो वेयर आएगा, विच है तो विच वापस आएगा, हुम है तो हुम वापस आएगा, हुज है तो हुज वापस आएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर फ्रॉम मी। WH वर्ड जो भी होगा वो वापस आएगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब विशेष ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब हम वही लेंगे
जो अकॉर्डिंग टू टेंस है। मान लीजिए मैंने आपको पूछा वाई डिड यू बाई मैंगोज, वाई डिड यू बाई मैंगोज, आपने आम क्यों खरीदे। वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। तो मैंने दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। पहला वाला जो मैंने पूछा कौन सा टेंस होगा, वाई डिड यू बाई मैंगोज, यस, डीड दिखते ही आपको पता लग गया कि ये मैं पास्ट टेंस में पूछ रहा हूं। दूसरा वाला मैंने कहा वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, अब यहां पर डूडज दिखाई दे रहा है, तो डियर स्टूडेंट ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट को इंडिकेट कर रहा है। हम लोग सीख चुके हैं ना टेंसेज, तो अपने को पता लग गया कि जो भी टेंस में क्वेश्चंस होगा हेल्पिंग वर्ब उसी की ही ली जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। मैंने AT लिखा है, A यानी अकॉर्डिंग, T यानी टेंस। माइंड अप कर लेना, A यानी अकॉर्डिंग, T यानी टेंस, यानी कि WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। अब आगे देखते हैं कि पैसिव में और क्या आएगा। ऑब्जेक्ट अब आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय सब्जेक्ट, फिर एक्सेप्ट्राज। इस प्रकार से आपकी पैसिव तैयार होगी। इंट्रोगेटिव की एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर माइंड अप कर लीजिए, इंट्रोगेटिव है, आराम से समझिए। फिर पैसिव पैटर्न है, पैसिव पैटर्न को भी आराम से देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट WH वर्ड ही वापस आएगा, इसको माइंड अप करना अच्छी तरह से। हेल्पिंग वर्ब आएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के कभी एक्टिव पैसिव नहीं होती, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, एनी कंडीशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू वांट टू चेंज एक्टिव टू पैसिव you must take third form, because without third form we can't imagine, we can't make the passive voice। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझें। फॉर एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल दूंगा, दोनों में टेंस को देखेंगे कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को लिया जा रहा है और कौन से टेंस का है। देखिएगा, मैंने पहले आपको पूछा वाई डिड यू बाई मैंगोज। इस एक्टिविटी को ध्यान से देखिए, वाई डिड यू बाई मैंगोज। डियर स्टूडेंट वाई क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है, डीड देखकर ही पता लग रहा है पास्ट सिंपल टेंस है। V2 आंसर बनाएंगे तो V2 में आता है, लेकिन अपने को यहां पर केवल पता लगाना है कि ये मतलब V2 है तो पास्ट है, पास्ट टेंस है। यू सब्जेक्ट है, बाई वर्ब है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट अब हम पैसिव पैटर्न के तौर पर इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट अपनी जो पैसिव वॉइस बनेगी, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल वी विल टेक WH वर्ड, वाई, देन प्लीज कीप योर वाई। समझ में आ रहा है? वाई WH वर्ड, वाई वापस लेंगे। डीड से हमें पता लग रहा है कि टेंस पास्ट सिंपल है। हम आगे जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे।
ऑब्जेक्ट को क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखकर हमें पता लगेगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेनी है या प्लूरल लेनी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए मैंगोज है। क्या है? मैंगोज। मैंगो नहीं है, मैंगोज, यानी कि एक आम नहीं है, बहुत सारे आम हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? पास्ट की। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर लेंगे। तो यहाँ पर मैंगोज बहुत सारे हैं, तो हम लोग वर लेंगे, WERE। तो बनेगा वाई वर, वाई वर, फिर ऑब्जेक्ट को ले आइए बाहर, वाई वर मैंगोज, वाई वर मैंगोज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाय यू, वाई वर मैंगोज बॉट बाय यू। वाई डिड यू बाय मैंगोज? तुमने आम क्यों खरीदे? आम तुम्हारे द्वारा क्यों खरीदे गए? डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव वाली एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना अच्छी तरह से सीख लिया। अब मैं एक टेंस चेंज करता हूँ, ध्यान देना। उसमें हेल्पिंग वर्ब आप कौन सी लोगे? एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। मान लीजिए जैसे आ गया व्हाट डू यू नो, इतना ही आ गया। मान लीजिए व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। अब इसकी पैसिव बनानी है तो हम सोचेंगे यार इसमें ऑब्जेक्ट सब कुछ इस पे डिफाइंड होगा। डोंट वरी अबाउट इट। कैसे बनेगी? पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। यहाँ बना रहता हूँ आपकी आसानी के लिए, आपको दिखाई देगा। डियर स्टूडेंट, वाई डू यू नो, पैसिव बनेगी, सॉरी व्हाट डू यू नो, तो पैसिव वॉइस बनेगी पैसिव वॉइस। अब मैंने आपको कहा कि WH वर्ड में WH वर्ड को यूं का यूं लिया जाता है, तो देख लीजिएगा व्हाट डू यू नो है तो व्हाट वापस आएगा यूं का यूं। पैसिव वॉइस में केवल इंग्लिश में एकमात्र ऐसी पैसिव वॉइस है जिसमें पहला WH वर्ड यूं का यूं आता है, जबकि बेचारा हो भी बदल जाता है बाई हुम में। लेकिन बाकी जितने भी WH वर्ड हैं उनमें WH वर्ड वापस आते हैं। तो व्हाट, अब डू यू नो, टेंस कौन सा है डू यू नो वाला? प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, यू आगे दिया हुआ है तो हम लोग आर लेंगे। व्हाट आर यू नो की थर्ड फॉर्म, व्हाट आर यू नॉन, व्हाट आर यू नॉन। डियर स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक मैं ऑब्जेक्ट से भी बता देता हूं आपको। वाई डू यू ईट स्वीट, वाई डू यू ईट स्वीट डेली। ध्यान से देखना, वाई डू यू ईट स्वीट डेली, वाई डू यू ईट स्वीट डेली। डू आते ही अपने को पता लग गया डियर स्टूडेंट कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है। क्वेश्चंस जो बन रहा है वो बन रहा है वाई डू यू ईट स्वीट डेली, तुम रोज मिठाई क्यों खाते हो। अब अपने को पता लग गया WH वर्ड है, डू इंडिकेट टू द प्रेजेंट सिंपल टेंस, यू इज सब्जेक्ट हियर, इट इज द माइंड वर्ब हियर, स्वीट इज ऑब्जेक्ट हियर एंड डेली इज एडवर्ब एक्सेट्रा। अब इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो डियर स्टूडेंट वो बनेगी
हम लोग जाएंगे पहले WH वर्ड यूं का यूं आएगा, वाई तो वाई आ गया। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है और ऑब्जेक्ट स्वीट सिंगुलर हैं, तो आएगा वाई इज स्वीट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय यू, और एक्सेप्ट्रांस पीछे का पीछे डाल देंगे। वाई इज स्वीट ईटन बाय यू डेली। वाई डू यू ईट स्वीट डेली? तुम रोज मिठाई क्यों खाते हो? मिठाई रोज आपके द्वारा क्यों खाई जाती है? डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इंट्रोगेटिव की जो WH वर्ड वाली एक्टिव पैसिव वॉइस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको होम असेसमेंट के रूप में कुछ ट्रांसलेट करने के लिए दे रहा हूँ। आप मेरे को आंसर शीट सेंड करना, मैं देखूँगा आपकी परफॉर्मेंस कि आप कितना लर्निंग कर रहे हो। डियर स्टूडेंट, लीजिए आपका होम असाइनमेंट जिसमें आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस योरसेल्फ। Why did Rehan call me? What do you like? Why do you buy vegetables? Why does Jack play football daily? और जो पांचवी मैं आपको एक्टिव वॉइस दे रहा हूं, What did you say? डियर स्टूडेंट, ज़्यादातर वाई पे बनती हैं, इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि वाई से जब हम स्टार्ट करते हैं तो आगे हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। बाकी अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी हैं तो डोंट वरी अबाउट इट डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है, सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट मान के इसको ट्रांसलेट करना है। तो 5 एक्टिव वॉइस जो है, वाई डिड रेहान कॉल मी? रेहान ने मुझे क्यों बुलाया? व्हाट डू यू लाइक? आपको क्या पसंद है? वाई डू यू बाई वेजिटेबल्स? आप सब्जियां क्यों खरीदते हैं? वाई डज जैक प्ले फुटबॉल डेली? जैक रोज फुटबॉल क्यों खेलता है? एंड व्हाट डिड यू से? आपने क्या कहा? Thank you very much dear students today watching my online video. I will fully try to satisfy you. We will meet tomorrow again with a new topic. Thanks a lot. Have a nice day. Good day. Best of luck. Thank you.